सकते हो। तुम्हारी माँ जल लोक की निवासी है। वो तुमसे दूर इसलिए हुई क्योंकि उसका जादुई रत्न खो गया था। वही रत्न उसे मानव लोक में वापस आने की शक्ति देता था। तो क्या हम उनसे फिर मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खोया हुआ रत्न ढूंढना होगा। वो रत्न कहाँ मिलेगा गुरुवर? वो रत्न झरने की गहराइयों में छिपा है। उसे पाने के लिए साहस, धैर्य और त्याग की आवश्यकता होगी। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, ये तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। गुरुवर, हम आपके आभारी हैं। हम अपनी माँ को अवश्य वापस लाएंगे। दोनों भाई प्रणाम कर यात्रा पर निकल पड़े। अब उनकी यात्रा और भी कठिन होने वाली थी, लेकिन माँ से मिलने की आशा ने उन्हें अटूट साहस दे दिया। भैया, यही वो जादुई झरना है जिसके बारे में ऋषि वशिष्ठ ने बताया था। हाँ देखो, इसकी रोशनी जैसे हमें बुला रही है। रुको, जो भी इस जल की शक्ति चाहता है उसे मेरी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमें अपनी माँ को वापस लाना है। यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम सदा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। हमें मंजूर है। बताओ, ऐसी कौन चीज है जिसे तोड़ने से पहले बोलना पड़ता है? तोड़ने से बोलना पड़ता है? पत्थर नहीं, कांच नहीं। मुझे समझ आया। क्या? उत्तर है वादा। वादा करने के बाद ही उसे तोड़ा जाता है। सही उत्तर। तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। अब दूसरी पहेली। ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे लोग तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा है और दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा घर हमारा धन नहीं। मुझे उत्तर मिल गया। बताओ। उत्तर है हमारा नाम। हमसे ज्यादा लोग हमारा नाम लेते हैं। तुम दोनों ने बुद्धि, धैर्य और साहस की परीक्षा पार की है। मैं प्रसन्न हूँ। यह दिव्य मणि लोक, ये तुम्हें सत्य तक पहुँचाने में सहायता करे। वो जादुई रत्न लेकर उसी झील के पास पहुँचे जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। भैया, यही वो जगह है। बाबा ने कहा था, रतन को जल में अर्पित करने से सच सामने आ जाएगा। आज हमें अपनी माँ के बारे में सब सच जानना ही होगा। आरव धीरे से रत्न झील में डालता है। पानी में तेज रोशनी फैलती है। जल की गहराइयों से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वही रहस्यमयी जल परी तावीज चमकने लगता है। इस चमक का क्या मतलब हो सकता है? दिल कहता है यही हमारी माँ है। मेरे बच्चों, अब मैं तुमसे सच नहीं छुपा सकती। तो आप ही हमारी माँ हो। हाँ बेटा, बरसों पहले मैं मानव लोक में तुम्हारे पिता हरिया के साथ रहती थी, लेकिन जादुई रत्न खो जाने से मैं जल में फंस गई। मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकी। हर पल तुम सबकी याद मुझे सताती रही। तुम्हें मेरे पास लाने के लिए दिया गया था। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। परिस्थितियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। माँ, हमने आपको हर जगह ढूंढा। हमें हमेशा लगता था कि आप कहीं ना कहीं हमारा इंतजार कर रही हैं। आरव विवान अपने बच्चों की खोज में भटकते हुए हरिया भी उसी झील तक पहुंच गया था। ये कैसे संभव है? क्या सच में तुम? हाँ हरिया, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। बच्चों को भी तुम्हारी कहानियां सुनाकर बड़ा किया। आज हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम और विश्वास कभी हारता नहीं। समय चाहे जितनी परीक्षा ले, परिवार का बंधन अटूट रहता है। आज से हम सब साथ रहेंगे, चाहे जल हो या मानव लोक। वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। सच्चे प्रेम, विश्वास और साहस ने परिवार को फिर एक कर दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है, परिवार का साथ। परिवार के मिलन के बाद भी एक प्रश्न बाकी था। क्या जलपरी जल और मानव लोक के बीच यूं ही बंधी रहेगी? इसका समाधान पाने के लिए पूरा परिवार ऋषि के आश्रम पहुंचा। हे ऋषिवर, हम फिर से साथ तो आ गए हैं, लेकिन ये जादुई रत्न ही हमारी खुशियों का कारण भी है और डर भी। कृपया मार्ग दिखाइए। गुरुदेव, हम अपनी माँ को फिर कभी खोना नहीं चाहते। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे
हमारा परिवार हमेशा साथ रह सके। इस रत्न में अपार शक्ति है, लेकिन यही शक्ति तुम्हें बार बार अलग भी कर सकती है। जहां जादू होता है वहां परीक्षा भी होती है। एक ही मार्ग है, या तो जल परी जलक लौट जाए या यह रत्न सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। यदि रत्न नष्ट हो गया तो मैं हमेशा के लिए मानव बन जाऊंगी और कभी अपने जलक वापस नहीं जा सकूंगी। जल परी के सामने कठिन निर्णय था, अपना पुराना संसार या अपना परिवार। मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य मेरा परिवार है। मैं अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं मानव बनकर जीवन जीने को तैयार हूँ। तुम्हें कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं। नहीं हरिया, ये त्याग नहीं, मेरा सौभाग्य है। जलपरी के निर्णय के बाद ऋषि ने रत्न अपने हाथों में लिया। मंत्र उच्चारण करते रत्न को नष्ट कर दिया। ये रत्न अब किसी को अलग नहीं करेगा। आज इसकी शक्ति यहीं समाप्त होती है। रत्न के नष्ट होते ही जलपरी का शरीर चमक उठा और वो हमेशा के लिए एक साधारण मानव स्त्री बन गई। अब मुझे जल की ओर खिंचाव महसूस नहीं हो रहा। अब तुम पूर्ण रूप से मानव हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे परिवार के साथ है। माँ अब हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। अब हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। आज मेरा घर सच में पूरा हुआ है। प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है जिसने हमें फिर से एक कर दिया। समय बीतता गया। परिवार प्रेम, विश्वास और खुशियों के साथ जीवन बिताने लगा। वर्षों बाद हरिया फिर उसी झील पर आया जहां से उसकी जीवन यात्रा शुरू हुई थी। यहीं से सब शुरू हुआ था, जादू, प्रेम, बिछड़ना और फिर परिवार का मिलन। पानी से एक सुनहरी जादुई मछली प्रकट होती है। हरिया, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुम वही जादुई मछली जिसने वर्षों पहले मेरा भाग्य बताया था। हाँ, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूँ। क्या तुम आज भी मुझे पकड़ोगे? अब मैंने समझ लिया है, किसी की स्वतंत्रता छीनकर सुख नहीं मिलता। तुम भी इस जल की संतान हो। तुम्हें पकड़ना अन्याय होगा। तो तुम मछली पकड़ना छोड़ दोगे? हाँ, अब मैं जीवों को कष्ट देकर जीवन नहीं जीना चाहता। परिवार ने मुझे दया और प्रेम का अर्थ सिखाया है। हरिया, आज तुमने सच्ची करुणा दिखाई है। यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं। मेरा परिवार ही मेरा सबसे बड़ा धन है। इसी निस्वार्थ भाव के कारण मैं तुम्हें समृद्धि और सुख का वरदान देती हूँ। उस दिन से हरिया के जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रही। आज तुम्हारे चेहरे पर अलग ही शांति है। क्योंकि आज मैंने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई है, दया और करुणा से बड़ा कोई जादू नहीं। जो दूसरों के जीवन का सम्मान करता है, प्रकृति स्वयं उसे आशीर्वाद